हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं बना रही हूँ बंगाली स्टाइल आलू परवल की सब्जी और पॉइंटेड गोट करी विथ पोटैटो, ऑल्सो नोन एज आलू पटोले रसा। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं कैसा बनाती हूँ आलू पटोले रसा और आलू परवल का सब्जी। इधर मैंने लिया है 300 ग्राम्स परवल और पॉइंटेड गोट और मीडियम साइज आलू पोटैटो। ऐसा मीडियम साइज का एक आलू लिया है और परवल स्मॉल साइज का है, इसलिए मैंने हाफ कट नहीं किया है, लेकिन बीच में से मैंने स्लिट कर लिया है ताकि इसका अंदर मसाला जाए। और परवल कट नहीं किया है, इसलिए मैंने आलू को लॉन्ग स्लाइस में कट कर लिया है। पैन गरम करने के लिए डाल दीजिए और फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखना है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ आलू और परवल फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो गया, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी और टर्मरिक। सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर लूँगी। स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक हमें आलू फ्राई करना है। दूसरा साइड भी हमें टर्न करना है। आलू फ्राई हो गया, अभी निकाल लेते हैं। अभी मैं परवल फ्राई करूंगी। परवल भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। एक साइड हो जाएगा, दूसरा साइड हम टर्न कर देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, परवल ज़्यादा फ्राई करने से कलर चेंज हो जाता है। अभी दूसरा साइड भी टर्न कर देंगे। परवल भी फ्राई हो गया, अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ। हल्दी डालने से तेल का कलर चेंज हो गया, मैं स्ट्रेन कर लूँगी तेल। आप चाहो तो दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हो। तेल मैंने स्ट्रेन कर लिया और पैन भी क्लीन कर लिया है। अभी मैं इसमें और हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है। इधर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हींग और एसाफोटिडा, ये ऑप्शनल है, लेकिन हींग से फ्लेवर अच्छा आता है। एक तेजपत्ता बेली, हाफ टी स्पून जीरा क्यूमिन सीड्स, 2 हरी इलायची ग्रीन कार्डामम, 1/4 इंच सिनेमन स्टिक दालचीनी। और हमें चाहिए टोमेटो, जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट, टोमेटो, अदरक एंड हरी मिर्च पेस्ट। इधर मैंने साथ में पेस्ट बना लिया है मिक्सी में ग्राइंड करके। एक मीडियम साइज का टोमेटो लिया है और 4 हरी मिर्च ग्रीन चिली और हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट, साथ में मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी में। अभी ये जो टोमेटो, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अभी हमें सब साथ में मिक्स करना है। मसाला रेडी हो गया। ये जो होल गरम मसाला है और जीरा तेल में डाल देते हैं, इसका साथ हींग, एसाफोटिडा, जीरा फ्राई हो गया है। अभी ये जो मसाला पेस्ट है ये ऐड कर देते हैं। अभी हमें मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट मसाला सौटे करना है, जब तक मसाला का कच्चा फ्लेवर, रॉ फ्लेवर चला ना जाए। लीड रख देती हूँ, बीच बीच में हम चलाएंगे। मसाला का रॉ फ्लेवर भी चला गया और ये देखिए तेल भी सेपरेट हो रहा है। इन दिस स्टेज हमें जो परवल और आलू फ्राई करके रखा है ये हम डाल देते हैं। अच्छा से मिक्स करना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और सॉल्ट। नमक आप अपना टेस्ट के अनुसार ऐड करें। अभी फ्लेम मीडियम टू लो पे करके 2 मिनट हमें सौटे करना है परवल और आलू मसाला का साथ। अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए
ताकि मेरा नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। और रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से मेरा चैनल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून शुगर और चीनी। अभी ऐड कर रही हूँ 1 कप हॉट वाटर। आलू तो कुक हो जाता है जल्दी, परवल कुक होने में टाइम लगता है, इसलिए 1 कप पानी आप ऐड करोगे तो अच्छा से कुक हो जाएगा। अभी हम मीडियम टू हाई पे कर देते हैं फ्लेम और इसे कवर कर देते हैं 6 to 7 मिनट्स के लिए। 7 मिनट्स हो गया, बीच में मैंने एक बार चलाया था, चेक किया था। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून भाजा मसाला और रोस्टेड ब्राउन मसाला। भाजा मसाला का रेसिपी मेरा चैनल में ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। 1/4 टीस्पून बंगाली गरम मसाला, इसका भी रेसिपी है, इसका लिंक भी मैं दे दूँगी। 1/4 टीस्पून घी और क्लैरिफाइड बटर। अभी मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ फ्लेम और ये सब अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। आलू परवल सब अच्छा से कुक हो गया है और आलू पटोले रसा रेडी हो गया है। इसका ग्रेवी एकदम पतला नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन एकदम ड्राई भी नहीं होता है। अभी मैं इसे फ्यू सेकेंड्स के लिए कवर करके रख दूँगी, फिर डिश आउट करूँगी। ओके, आलू पटोले रसा रेसिपी आपको अच्छा लगा, इसे आप रोटी, पराठा और पूरी का साथ सर्व कर सकते हो। Thanks for watching my video. See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.